को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। अगर हम इस वचन पे गौर करें तो परमेश्वर ने किससे कहा? अपने बिल्कुल प्रेम वाले चेले से कहा, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके पास 12 चेले थे, 12 चेले थे जो परमेश्वर के पीछे थे। लेकिन उसने किससे कहा? क्या उन 12 चेलों से कहा? नहीं, उसने केवल एक चेले से कहा जिससे वो प्यार रखता था, जिसे पता था कि अगर वो अपनी माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देगा तो वो जो उसका चेला है उसकी माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएगा। और जिस तरह हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, लेकिन वो संसार में एक मानवता के रूप में आया, तो उसने मानव का जो रूप था उसका हमारे जैसा था वो। तो इसलिए उसने जो उसकी संसारिकता, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जब वो जाने वाला था, क्रूसिफाइड होने वाला था, तो उसके मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ किसके साथ रहेगी, वो क्या करेगी, वो कैसे रहेगी। तो उसने अपने प्यारे चेले से बोला कि आज से ये तेरी माता है, और अपनी माँ को बोला कि ये तेरा पुत्र है। क्या हम अपने माता पिता के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं? हम सब हर संडे वचन सुनते हैं, हमारे भाई साहब हमसे बात परमेश्वर के द्वारा, जो परमेश्वर उन्हें बोलते हैं वो उससे हमसे बात करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे माता पिताओं के लिए क्या बोलता है, कि हमें अपने माता पिताओं के साथ किस तरह से रहना चाहिए? चलिए देखते हैं आज परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा कि हम अपने माता पिताओं का किस तरीके से रिस्पेक्ट करें, हम अपने माता पिताओं के टुवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं। आज हम उसे देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6:1-3 में, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि ये उचित है। ये आपके ऊपर मतलब एक कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट नहीं है कि आप मान सकते हैं या नहीं मान सकते, आपको मानना ही है। ये उचित है। क्यों है ये उचित? क्योंकि परमेश्वर का वचन 3री आयत में कहता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हमें अपने माँ बाप की बात इसलिए माननी है ताकि हमारी उम्र जो है धरती पर लंबी हो, क्योंकि खुदा ने हमसे वाचा किया है कि अगर हम अपनी माँ और बाप का कहना मानते हैं तो वो हमें धरती पर, सिद्धों के जमीन पर हमें बहुत समय तक रखेगा। इसी के साथ हम दूसरा वचन पढ़ते हैं जो कि 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, निर्गमन 20:12। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्या करना है? अपने माता और पिता का आदर करना है। आदर क्यों करना है? क्योंकि अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। पहली आज्ञा क्या है? कि हमारी उम्र लंबी होगी। दूसरी आज्ञा क्या है? कि हम उस देश में रहने पाएंगे जो हमारा पिता परमेश्वर यहोवा हमें देता है। लेकिन शर्त क्या है? माता पिता का आदर करना, और जो कि सबसे बड़ी शर्त है, जो कि हमें करना ही है। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए क्या कहता है। बच्चों से किस बात से परमेश्वर खुश होता है? क्या आपसे परमेश्वर नए नए कपड़े पहनने से खुश होता है? क्या आपकी अच्छी बातें करने से खुश होता है? परमेश्वर का वचन आपसे खुश होता है, उसके लिए पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:20, जिसमें परमेश्वर कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा करो। क्यों? क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। कौन प्रसन्न होता है? हमारा परमेश्वर यहोवा जिसने हमें बनाया है। किससे प्रसन्न है? अगर हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी हर एक बात, उसकी हर एक आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे कि परमेश्वर जब वो इस धरती पर थे, हमारे यीशु मसीह जब तक वो सिद्धों की जमीन पर
उस समय तक उसने अपनी माता का हाथ नहीं छोड़ा और एंड तक उसने सिर्फ यही सोचा कि मैं अपनी माता को किसके हवाले करूं जो मेरे बाद मेरी माँ का ख्याल रख सकता है। इसी तरह से परमेश्वर युवाओं के लिए भी सलाह देता है, जैसे कि मैं भी एक युवा हूँ, मेरे लिए भी और मेरे जैसे जितने यहाँ भाई बहन हैं उन सब के लिए सलाह है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 1 उसका 8 से 9 में, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। क्यों नहीं तजना हमें अपनी माता की शिक्षा को, क्यों हमें अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाना है। 9वीं आयत कहती है क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट है और तेरे गले के लिए कंठमाला है। जब ये एज ऐसी होती है कि युवाओं का, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ, मेरा भी और मेरे जैसे और बहन भाइयों का, ये इस एज में बहुत जल्दी पैर फिसलने का डर रहता है। हम खुद से नहीं पैर फिसलते क्योंकि हमारे माँ बाप हमें बचपन से लेकर आज तक हमें बाइबल से बताते आए हैं, सिखाते आए हैं, संडे स्कूल भेजा, यूथ भेजा, क्वायर भेजा, आज तक सीखते आए हैं। बाइबल कॉलेजेस भी करते हैं, बाइबल कोर्सेज भी लेते हैं, शॉर्ट कोर्सेज। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो हमारा पीयर प्रेशर होता है, पीयर ग्रुप होता है, वो हमें कहीं ना कहीं भड़का देता है, चला यहाँ चलते, कोई नहीं देखेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, कुछ भी बहाना मार देना। लेकिन क्या ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं चलता? हमारा परमेश्वर यहोवा हमें 7 तालों के पीछे से भी देखने वाला परमेश्वर है। वो हमें 7 तालों के अंदर से देखता है और वो देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जिसे मैंने बचपन से प्यार किया, जिसके लिए मैं क्रूसिफाइड हो गया, वो कहाँ है? वो बैप्टिज्म लेने के बाद भी कहाँ है? क्या वो कर रहा है जो उसे मैंने आज्ञा दी है? इसके लिए हमारे माँ बाप की बातें हमें माननी है, क्योंकि वो मेरे लिए शोभायमान मुकुट है। जब भी हम कहीं जाते हैं हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर मैं अपने माँ बाप की बात मानती हूँ तो वो मेरे लिए शोभायमान मुकुट है और मेरे गले की माला है। कहीं मेरी माला मुझसे गिर तो नहीं गई? कहीं मेरा ताज जो मेरे खुदा ने मेरे सर पे रखा है वो गिर तो नहीं गया? उसका हमें ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि परमेश्वर एडल्ट के लिए, जो मैरिज कपल है और जिनकी शादी होने वाली है, परमेश्वर उनके लिए क्या बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 23 उसका 22 आयत, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। हमारे माँ बाप हमें बचपन से लेकर आज तक सिखाते रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। उन्हें कौन सिखाता है? उन्हें परमेश्वर सिखाते हैं कि अपने बच्चों को इस तरह पालो। तो जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारी मैरिजेस हो जाती है, हमारी फैमिली में हमारा पार्टनर, हमारा सोलमेट जो खुदा ने दिया है वो जुड़ जाता है, तो क्या उसके साथ मिलकर हमें अपने माँ बाप की आज्ञा को मानना चाहिए, या फिर हमें उसकी बात सुनकर या वो मेरी बात सुनकर हमारे अपने पेरेंट्स को नहीं, उनकी बात नहीं सुननी है, चाहे वो इन-लॉज हो चाहे वो अपने पेरेंट्स हो? नहीं, हमें नहीं तुच्छ जानना। क्यों तुच्छ नहीं जानना? क्योंकि उन्होंने आज तक बड़ा किया है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें अपने पेरेंट्स को तुच्छ नहीं जानना, जैसे कि हमारे स्वर्गीय पिता ने अपनी माता का साथ दिया, आखिरी दम तक जाना कि मैं इसको किसके हवाले कर दूं। आइए देखते हैं आखिरी वचन जो हमारे माता पिता भी हमसे चाहते हैं, और उससे बड़ी बात कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता के लिए क्या हो। देखते हैं नीति वचन 23 उसका 25 आयत, इसमें इस तरह परमेश्वर कहता है तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। मेरे कारण, आज मेरे कारण मेरे मम्मी पापा आनंदित होने चाहिए, और वो जो मेरी माँ है, मेरी जननी है, वो खुश होनी चाहिए। मुझे और आप सबको और मेरे जैसे युवाओं को, आप सबको इस चीज का हर एक समय कोशिश करना है कि मेरे कारण मेरे माँ बाप, सबसे पहले मेरा खुदा, उसके बाद मेरे माँ बाप कैसे प्राउड फील करें। मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये वचन समझ आया होगा, और इस वचन में सिर्फ ये था कि जिस तरीके से परमेश्वर ने आखिरी दम तक अपनी माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया कि वो उसे किसे दे, ठीक उसी तरीके से हमें अपने माँ बाप के साथ हमारे आखिरी दम तक रहना है। आप सबको परमेश्वर इस वचन